तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से हमारे स्टडी चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पहले मैंने कंटिन्यूएशन किया था लेंसेज चैप्टर के, जो न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे चैप्टर 7 ऑफ क्लास 10, उसी का आज लास्ट सेक्शन देखने वाले हैं, जिसमें मैंने आपको बोला था कि हम पावर ऑफ लेंस के ऊपर फॉर्मूला देखेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। इससे पहले हमने जो फॉर्मूला देखा है वो लेंस फॉर्मूला देखा और उसके साथ हमने मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला देखा। ये एक लास्ट टॉपिक है जो हो जाएगा। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे या फिर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा किसका, कार्बन कंपाउंड का, जिसमें आप आईपीएससी नोमेनक्लेचर करते हो उसका। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। जब भी मैं पावर ऑफ लेंस की बात करता हूं तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। 1/f, 1 का वैल्यू तो आपको समझ में आएगा, इट्स अ कांस्टेंट नंबर। जब मैं f की बात करता हूं तो f हमारा क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ हमेशा याद रखना, जितना भी आप क्वेश्चन इसके अलावा करेंगे पावर ऑफ लेंस के अलावा, वहां पर आपका जो वैल्यू रहेगा वो मीटर, सेंटीमीटर, किसी में भी हो सकता है। बट जब मैं पावर ऑफ लेंस की बात करूंगा तो इसमें बहुत स्पेसिफिक है कि जो आपका पावर ऑफ फोकल लेंथ है वो हमेशा किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। नॉर्मली ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी पूछेंगे और यहाँ पर f की जगह एक जगह मीटर देंगे, एक जगह सेंटीमीटर, एक जगह किलोमीटर और एक जगह नॉर्मल f। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा राइट ऑप्शन है, जिसमें मीटर रहेगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा। लेट्स सी द क्वेश्चन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। आपको पूछा तो 1 मार्क्स के लिए सिंपली पूछेंगे या फिर 2 मार्क्स के लिए भी पूछेंगे। देखिए क्या बोला है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लेना, उस जिसमें मैंने आपको बताया कि फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का कैसा होता है और कॉन्वेक्स लेंस का कैसा होता है। जब मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करता हूँ तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, और जब मैं कॉन्केव लेंस की बात करता हूँ तो उसका जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है। ये बात दिमाग में याद रखना। देखिए गिवन में मैं क्या लिखने जा रहा हूँ, जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ डिनोटेड बाय f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये कौन सा कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। अच्छा, ये अभी 20 सेंटीमीटर दिया आपको, लेकिन मैंने क्या बोला कि हमेशा हम वैल्यू किस में लेते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो अब आपको ये 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर अगर आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो देखिए कैसे करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। जब भी कोई भी कन्वर्जन फैक्टर करोगे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना, तो आपको आंसर या फिर बोल देना कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हाँ मुझे सम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए क्या बोला है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब ये जो 20 सेंटीमीटर, इसको किधर लिखूँ, इधर लिखूँ कि इधर लिखूँ, सेंटीमीटर है तो इधर आएगा, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये वैल्यू इधर कुछ नहीं तो इधर क्या लिखूंगा, x मीटर। अब मुझे क्या करना है, ये x का वैल्यू फाइंड करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x इंटू 100 इज इक्वल टू 20 इंटू 1। तो x का वैल्यू कितना होगा, 20/100 विच इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये मेरा x का वैल्यू हो गया। ऐसे में क्या करूंगा, जो भी मेरा ये 20 सेंटीमीटर था इसको मैंने 0.2 मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर रीजन क्या लिखूंगा ब्रैकेट में, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आई होप आपको इतना क्लियर आया। मैं ये सेक्शन रफ कर दे रहा हूँ, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या बोला है कि आपको सिंपली क्या फाइंड करना है, इतना ही क्वेश्चन दिया और उसके बाद आपको बोल दिया कि सिंपली आपको पावर फाइंड करना है। तो टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस डिनोटेड बाय P। फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, फॉर्मूला हमारा रहेगा P इज इक्वल टू 1/f विच इज इन मीटर। और जब मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो डायरेक्ट लिखूंगा बाय लेंस फॉर्मूला, सॉरी बाय पावर फॉर्मूला, पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला ऐसे लिखिए, बाय पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला। अच्छा, ये क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f ब्रैकेट में m इज इक्वल टू 1/f का वैल्यू आपको कितना मिला, 0.2, और ये मीटर में है तो राइट वैल्यू है। अच्छा, डेसिमल को हटाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक डेसिमल के बाद नंबर है। तो ऊपर क्या होगा 1 इंटू 10 और डिनोमिनेटर में क्या होगा 0.2 इंटू 10। अब ऊपर का वैल्यू आपका कितना आएगा 10, और नीचे का वैल्यू कितना आएगा, पॉइंट जो था वो पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 2, तो मेरा वैल्यू कितना हो जाएगा 5। अच्छा, ये जो पावर है, जैसे हर एक वैल्यू का यूनिट रहता है वैसे ही पावर का भी आपको यूनिट रहेगा। पावर का यूनिट होता है, या तो आप इसको लिखोगे 5D ऐसे, क्योंकि यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। याद रखना पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर। या तो आप इसको 5D लिख सकते हो लाइक दिस, या तो आप इसको लिख सकते हो 5 डायोप्टर ऐसे।
और लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है देयरफॉर द पावर ऑफ द गिवन लेंस या फिर द पावर ऑफ द लेंस इज 5 डायोप्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर समझ में आया तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो भी पावर ऑफ लेंस के ऊपर बेस्ड है। प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है, शायद या फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन रीड करते हैं। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर 1 + 1.5 डायोप्टर। तो ये जो आपका वैल्यू, इसे आपको क्या करना है, सर्कल करना है। प्लस 1.5 डायोप्टर, ये क्या पावर का वैल्यू दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया देखो, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपको क्या पूछा, फोकल लेंथ पूछा है। और क्या पूछा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस पूछा है। व्हाट इज द डिफेक्ट विजन, व्हाट इज द डिफेक्ट विजन। ऐसे केस, इसे आप केस बेस्ड क्वेश्चन बोलते हो। ऐसे क्वेश्चन भी वो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखिए गिवन में मैं क्या लिखूंगा, सिर्फ मुझे पावर का वैल्यू दिया है तो मैं लिखूंगा पावर दैट इज P = 1.5 डायोप्टर। प्लस है तो प्लस आप लिख सकते हो। टू फाइंड में आपको क्या बोला है, ये तीनों चीजें बोली हैं। ये तीनों चीजें आप लिखोगे। पहला आप क्या लिखोगे, फोकल लेंथ डिनोटेड बाय F = क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड आपका क्या रहेगा, टाइप ऑफ लेंस। ये तीनों के आंसर्स आपको लिखने हैं, तो आप इसे 3 मार्क्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट इज द फिर डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन, या तो फिर इसे 2 मार्क्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सोल्यूशन की बात करें, फॉर्मूला तो यही रहने वाला है। फॉर्मूला का स्टेटमेंट रहेगा तो P = 1/F लिख लीजिए आप। सोल्यूशन की बात करें तो क्या आएगा, बाय पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला। और जब आप पावर ऑफ लेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, P = 1/F विच इज इन मीटर। उसके बाद पावर का वैल्यू आपको कितना दिया है, 1.5 दिया है। 1.5 = 1/F। अब ये 1/F इधर आएगा और ये 1.5 इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए ये F मेरा इधर आएगा, तो ये मेरा वैल्यू हो गया F = 1/1.5। अब नीचे से मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर में से डेसिमल को हटाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि यहाँ पर एक ही वैल्यू के पास 10 है, तो ऊपर होगा 1 × 10 और नीचे होगा 1.5 × 10। तो F का वैल्यू कितना होगा, 10/15। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो F का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, 5 से करोगे तो 2/3 आ जाएगा। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 2/3 मीटर। इसे आगे और डेसिमल में अगर आप सॉल्व करते हो, आगे और डेसिमल में सॉल्व करोगे, इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.67 मीटर। ये आपका क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो इसके हिसाब से अगर आप देखो तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया, आपने फोकल लेंथ फाइंड कर लिया। उसके बाद पूछा आपको टाइप ऑफ लेंस। हमेशा याद रखना, जब भी आपका पावर पॉजिटिव है, पावर छोड़ो, फोकल लेंथ देखो, फोकल लेंथ पॉजिटिव है कि नेगेटिव, अच्छा पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स लेंस का। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, द टाइप ऑफ लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस। क्यों, क्योंकि इसका रीजन क्या लिखोगे, एज फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ नेगेटिव रहता तो कौन सा लेंस रहता आपका, कॉनकेव लेंस रहता। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द डिफेक्ट ऑफ विजन। हमेशा याद रखना, जब भी फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव आ रहा है तो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो वो क्या रहेगा, मायोपिया। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, द डिफेक्ट ऑफ विजन इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसे आप फार साइटेडनेस भी बोलते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए। एग्जाम में देखिए यही एक या दो टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे। एक ये जो था बहुत बड़ा था, बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो आपको बताया, और एक सिंपल जिसमें आपको कन्वर्जन फैक्टर, कभी कभार वो डायरेक्टली 1 मार्क्स में पूछेंगे तो F का वैल्यू इन मीटर ही देंगे। तो जब भी आप ये सम सॉल्व करते हो, मेक श्योर कि आपको वो वैल्यू चेकआउट करना कि वो मीटर में है या नहीं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।